क्या होगा अगर पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान अपनी जान देकर अपनी प्रेमिका को बचा ले, लेकिन बदले में अपनी सारी याददाश्त खो दे? और जब उसे कुछ भी याद नहीं रहता, तब वही लड़की उससे शादी कर लेती है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब पता चलता है कि भेड़ियों और वैम्पायरों से भी ज्यादा खतरनाक एक ऐसा राक्षस पैदा हो चुका है जिससे पूरी दुनिया कांप रही है। आखिर कौन है यह नया दुश्मन, और क्या किलिंग गॉड उसे रोक पाएगा? आज की कहानी में यही सब जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अब कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पूरे दक्षिणी राज्य में वेयरवुल्फ का आतंक फैल चुका था। शांगजिंग पैलेस का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था और लोगों को पता चल गया था कि उनके बीच कई गद्दार छिपे हुए थे। चू लियांग अपनी असली पहचान बताता है कि वह शांगजिंग पैलेस का बड़ा अधिकारी है और वर्षों से दक्षिणी राज्य की सारी जानकारी दुश्मनों तक पहुंचा रहा था। उसकी बात सुनकर पूरा सभागार गुस्से से भर जाता है, लेकिन इसके बाद भी वह किसी से नहीं डरता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि वेयरवुल्फ सेना जल्द ही पूरे दक्षिणी देश पर कब्जा कर लेगी। उधर लीलुओ शांत खड़ा रहता है। उसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि यही आदमी दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा है। इसी दौरान शेन निंगबिंग को बंधक बना लिया जाता है। वेयरवुल्फ उसे मारने की धमकी देते हैं, लेकिन तभी एक ऐसा राज सामने आता है जो सबको चौंका देता है। पता चलता है कि शेन निंगबिंग का शरीर साधारण नहीं है, उसके भीतर बर्फीली रक्तरेखा है और उसी की वजह से वेयरवुल्फ उसे जिंदा रखना चाहते हैं। उनका सपना है कि उसकी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने पूरे कबीले की ताकत कई गुना बढ़ा दें। लेकिन लीलुओ साफ कह देता है कि जब तक वह जिंदा है, कोई भी शेन निंगबिंग को हाथ तक नहीं लगा सकता। इसी बीच दक्षिणी राज्य के लोग भी एकजुट होकर ऐलान करते हैं कि चाहे जान चली जाए, लेकिन वे अपने देश को वेयरवुल्फ के हवाले नहीं करेंगे। तभी अचानक मैदान में वेयरवुल्फ सम्राट की एंट्री होती है। उसकी मौजूदगी से चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। उसके साथ 5 सबसे शक्तिशाली वुल्फ किंग भी मौजूद होते हैं। हर कोई सोचता है कि अब किसी की जान नहीं बचेगी, लेकिन तभी लीलुओ आगे बढ़ता है। वह अकेले ही 5 वुल्फ किंग्स पर टूट पड़ता है। सिर्फ कुछ ही पलों में वह एक एक करके सभी को खत्म कर देता है। यह देखकर हर कोई दंग रह जाता है। तभी लोग पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन? और तभी लीलुओ अपनी असली पहचान बताता है। मैं सिर्फ एक साधारण नाइट वॉचमैन नहीं हूं, मैं हूं नाइट वॉच का संस्थापक। दुनिया मुझे किलिंग गॉड के नाम से जानती है। यह सुनते ही पूरा मैदान स्तब्ध रह जाता है। अब किलिंग गॉड और वुल्फ सम्राट के बीच भीषण युद्ध शुरू होता है। दोनों की ताकत इतनी भयानक होती है कि जमीन कांपने लगती है। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार किलिंग गॉड अपने एक ही घातक वार से वुल्फ सम्राट को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। मरने से पहले वुल्फ सम्राट एक डरावनी भविष्यवाणी करता है। वह कहता है कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। पश्चिम में एक ऐसा राक्षस जन्म ले चुका है जो भेड़ियों और वैम्पायरों दोनों पर राज करेगा। लेकिन किलिंग गॉड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे खत्म कर देता है। युद्ध तो जीत लिया जाता है, लेकिन असली त्रासदी अब भी बाकी थी। लड़ाई के दौरान शेन निंगबिंग गंभीर रूप से घायल हो चुकी होती है। उसकी सांसें रुक जाती हैं। सभी डॉक्टर और मास्टर हार मान लेते हैं। तब किलिंग गॉड एक प्रतिबंधित तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। उसे पहले ही चेतावनी दी जाती है कि अगर उसने यह तकनीक अपनाई तो या तो उसकी मौत हो जाएगी या फिर वह अपनी सारी याददाश्त खो देगा। लेकिन वह बिना एक पल सोचे अपनी जान दांव पर लगा देता है। वह अपनी सारी जीवन शक्ति शेन निंगबिंग के शरीर में पहुंचा देता है। कुछ देर बाद शेन निंगबिंग की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन किलिंग गॉड की आंखों से सारी पहचान गायब हो चुकी होती है। उसे अपना नाम तक याद नहीं रहता। वह बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मासूम बन जाता है। शेन निंगबिंग की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह समझ जाती है कि उसकी जान बचाने के लिए किलिंग गॉड ने सब कुछ खो दिया। तभी वह फैसला करती है कि चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कहे, वह उसी आदमी से शादी करेगी। दोनों साधारण तरीके से विवाह कर लेते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही विवाह एक चमत्कार करने वाला है। शादी पूरी होते ही किलिंग गॉड की खोई हुई याददाश्त वापस आने लगती है। इतना ही नहीं, उसकी सारी शक्तियां पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसका गुरु वह भविष्यवाणी थी जिसमें अग्नि और बर्फ का मिलन होने पर बंधन टूटने की बात कही गई थी। अब किलिंग गॉड पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका था, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। उधर पश्चिम में एक और भी भयानक ताकत जाग चुकी होती है। वैम्पायर क्वीन अपने पिता और भाई की मौत का बदला लेने की कसम खाती है। दूसरी तरफ एक रहस्यमयी दानव सामने आता है जिससे खुद वुल्फ सम्राट भी डरता था। अब पहली बार इतिहास में भेड़िए और वैम्पायर दोनों एक ही दुश्मन से डर रहे होते हैं। किलिंग गॉड समझ जाता है कि आने वाला युद्ध पूरी दुनिया की किस्मत तय करेगा, इसलिए वह अपनी पत्नी से वादा करता है कि वह जरूर लौटेगा। फिर वह अपने साथियों और पूरी मानव जाति की रक्षा करने के लिए अकेला ही उस नए दुश्मन की तलाश में निकल पड़ता है। और जैसे ही वह आगे बढ़ता है, दूर अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, किलिंग गॉड। हमारा असली खेल अब शुरू होता है। यहीं पर इस भाग की कहानी खत्म होती है और अगले भाग के सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत का संकेत मिल जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि क्या किलिंग गॉड उस रहस्यमयी राक्षस को हरा पाएगा या नहीं।